जीएसटी का वार, फिर महंगाई की मार, और सब कुछ महंगा, कुछ सस्ता भी होगा। ये आम आदमी का सवाल है, बचकाना लग सकता है, पर यही आम आदमी पूछ रहा है। और एक दिलचस्प वाकया भी हुआ, वो बताना भी जरूरी हो जाता है। जीएसटी काउंसिल की जब बैठक चल रही थी तो प्रेस को संबोधित कर रही थी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो गैम्बलिंग पर, हॉर्स रेसिंग पर, टैक्सेस की कुछ चर्चा होनी थी, तो उनके मुंह से गलती से, और वो हो जाता है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ शब्द का उच्चारण गलत हो सकता है, कुछ शब्द और बोलना चाह रहा हूं, कुछ और बोल देता हूं। हॉर्स रेसिंग को उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग पर भी जीएसटी में चर्चा हो रही है। वैसे हॉर्स ट्रेडिंग पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? आम आदमी पर जीएसटी लग रहा है तो ये हॉर्स ट्रेडिंग पर जीएसटी लगाया जाए। ये गुवाहाटी में कितना खर्चा हुआ, किसने खर्च किया, फिर गोवा में खर्चा हुआ। ये जब भी मंडी, जब घोड़े बन जाते हैं हमारे विधायक और मंडी सज जाती है, जब अनाप शनाप पैसा खर्च होता है रिजॉर्ट्स पर, होटलों पर, चार्टर्ड फ्लाइट्स पर, उस पर जीएसटी क्यों ना लगाया जाए? राजस्व बढ़ेगा। चर्चा में मेरे साथ इंडस्ट्री की परेशानी थी, आम आदमी की परेशानी का क्या शरद? दो कारणों से ये जो जीएसटी के आपको रिवीजन देखने को मिले, इसके पीछे आप लॉजिक में जाएं, दो कारण है। एक, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करना। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का होता है कि आप जो माल अपना लागत लगा रहे हैं उस पर जीएसटी ज्यादा है और जो आप बिलिंग कर रहे हैं उस पर जीएसटी कम है, तो वो उल्टा होता है। पर इसमें ध्यान रखने वाली बात ये तभी काम करेगा अगर जो फायदा जिसका अभी जिक्र कर रहे थे विजय सरदाना जी, ये फायदा अगर ग्राहकों तक पहुंचाया जाए। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एंटी प्रॉफिटेरिंग इसके लिए क्लॉज है कि मतलब आपको फायदा हो गया इस चीज से, आप ग्राहकों तक पास ऑन करें उसको, लोगों, जिससे कि कीमत कम हो सके। एंटी प्रॉफिटेरिंग अभी बहुत वीक है। बहुत गिने गिने केसेस एंटी प्रॉफिटेरिंग के आए हैं, तो वो लोग अपनी जेब में तो पैसा डाल लेंगे पर ग्राहकों तक उसका बेनिफिट नहीं मिल नहीं आना है। और दूसरा, जो आपका दूसरा टैक्स इवेजन को रोकने के लिए जो लेबलिंग की बात करी, लोग क्या ब्रांड की बजाय एक सफेद लेबल लगा दिया, उसको कर दिया। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं, सबको सीधा सीधा मौका मिल गया ना। आप जाओगे परचून की दुकान पर, आपको जीएसटी की फुल फॉर्म तक पता नहीं है, और ये मैं 90% देश की जनता की बात कर रहा हूं, उसमें मेरी मां भी है, उसमें मेरी चाची भी हैं। वो जाएंगी परचून की दुकान पर, अरे माँ जी वो जीएसटी के रेट बढ़ गए हैं, ये अब महंगा हो गया, 3 रुपए महंगा कर दिया, 5 रुपए महंगा कर दिया। हकीकत तो ये है ना। वो तो बहती गंगा में हाथ। मैं तो आपके शो पे ही, पहले पिछले शो पे कई बार बोल चुका हूं कि लोग फायदा उठाते हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि इसका जो टाइमिंग है, इस समय इन्फ्लेशन एलिवेटेड है, 8% के करीब आपकी रिटेल, 15% पेट्रोल डीजल के दामों में जब आग लगी हुई थी, आप सब्जी वाले के पास जाओ, जी वो माल भाड़ा बहुत बढ़ गया है, तो क्या करें? बिल्कुल, वो यही बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है। मुझे लग रहा है इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है। इसको अगर 1-2 मीटिंग्स बाद, जब इन्फ्लेशन थोड़ा कूल डाउन होता और जब कलेक्शन आपकी रिकॉर्ड लेवल्स पर चल रही है, हालांकि उस कलेक्शन में संदीप मैं बताना चाहूंगा इन्फ्लेशन का भी रोल है, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतों पे जीएसटी भी ज्यादा आता है। वो तो है ही। तो वही चाह रही है क्या सरकार? तो मुझे लग रहा है कि इसका टाइमिंग, खासकर जो खाद्य पदार्थों पे ये करेक्शन करी गई है, खाद्य पदार्थों की करेक्शन मुझे लग रहा है अभी 2-3 महीने वेट कर सकती थी, क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ी हुई है। और जहां तक बात अस्पताल की है, अस्पताल एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा आपने उठाया, मुझे लगता और ये तब है जबकि 800 दवाइयों के दाम बढ़ाए गए हैं पिछले कुछ महीनों में। क्योंकि जो भी आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल, आपको ये जानकारी दे दूं कि 60 से 70% लोग इस देश के प्राइवेट ट्रीटमेंट पर निर्भर हैं। और जब कोई आदमी 5,000 रुपए से ज्यादा का बेड लेता है, ये जरूरी नहीं कि वो अमीर आदमी हो, अपने घर का सामान बेच के, गोल्ड बेच के, उधार लेके वो लेता है, तो उसको नाक में से वो पैसे देने पड़ते हैं, उसके नाक में दम हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि हॉस्पिटल को इससे बाहर रखा रहना चाहिए था। आप ये नहीं कह सकते, इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि क्योंकि जो 5,000 रुपए का बेड अफोर्ड कर सकता है, वो जीएसटी भी अफोर्ड कर सकता है। मुझे लग रहा है ये नियम यहां पर लागू नहीं होता है। ये अफोर्ड कर सकता है, ये बड़ा एक अजीबोगरीब सा एक मजबूरी में होता है ना। आप हॉस्पिटल में मैं अफोर्ड कर सकता हूं तो मेरे से ले लो आप। नहीं, अफोर्ड
अब लॉजिक ये दिया जाता है कि सरकार कह देती है हमारे पास पैसे नहीं है, अगर- हम अफोर्ड नहीं कर कि अगर सकते, रिसोर्सेज की कमी का रोना सरकारें रोएंगी। हमारे घर में अपने रिसोर्सेज नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है मैं कि घर भी चलाना है, बच्चे को पढ़ाना भी चलिए, है, हम- माँ बाप का इलाज भी कराना है। मैं तो गरीब आदमी भी मैंने देखा है संदीप, उधार ले लेके 5-6 हजार रुपए रोज के बेड के हॉस्पिटल में आप भर्ती मेरा होता है। टैक्स ले लो, मैं इनकम टैक्स भी देता रहूं, मैं जीएसटी भी दे रहा हूं और चीजें भी दे रहा हूं, मैं इफेक्टिवली अपनी तनख्वाह में 100 रुपए कमाता हूं, 60 रुपए 65 रुपए टैक्स में दे दूं। बिल्कुल, तो मेरा इसमें कहना यह है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है, जहां सारे वित्त मंत्री बैठ के निर्णय लेते हैं, कोई भी वित्त मंत्री यह नहीं चाहेगा कि उसके राज्य में महंगाई बढ़े, उसके राज्य के आम आदमी को दिक्कत आए। तो ये अस्पताल से बाहर निकल कर बोलो। और इसमें मैं चाहूंगा कि आप फॉलो अप शो करें कि इसकी वजह से आने वाले 1-2 महीने में, 18 जुलाई से जब ये लागू हो जाएंगे, आने वाले 1-2 महीने में इन्फ्लेशन पे इस एडजस्टमेंट का क्या असर पड़ा है, ये देखना बहुत ये ही बिल्कुल जरूरी देखना होगा। बाकी होगा। 30 सेकंड्स हैं। शरद कोहली